ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। ब्रह्म जो व्यापक विरज आजा अकलानी भेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत बे जाहि न जानत बे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की आज के इस पावन प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रसंग उस समय का है जब माता भवानी माता सती के मन में भगवान राम के प्रति संदेह जागता है, जागृत हो जाता है। आइए सुंदर आदर्शवाणी के साथ चौपाइयों का आनंद लें। कहता मेला
कैसा मेला लगाया हो, कैसा मेला लगाया तूने राम। माता सती मन में सोच रही है और कहती है, हो कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने राम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने राम। कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। विष्णु जो सुरहित नर तनु भारी, कोई सर्वज्ञ तथा त्रिपुरारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, रंगु गिरा मुनि कृतान होई, शिव सर्वज्ञ जान सबूत होई। अति संशय यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हरि अंगामी सब जग जानी। ओ जासु कथा तो भंजन ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। कैसा मेला, ओ कैसा मेला, कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। लगाया तूने कैसा मेला लगाया तूने राम, सारी धरती जपे तेरा नाम। से बोली सियावर रामचंद्र की जय। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तर्तुत वनन्वित पीतांबरधारी धनुषधारी भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जी के श्री चरणों को बार बार नमन।
इस दिव्य मंच पर उपस्थित देवतुल्य निर्णायक मंडल, भगवान श्री राम की कथाओं को सुनने और राम कथा का रसास्वादन करने उपस्थित आप सभी भक्तों के हृदय में विराज रहे श्री राघवेंद्र सरकार को सर्व मंगला मानस परिवार पटना 84 का सादर जय सिया राम। प्यारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस, जिनके सोपानों में बालकांड दोहा क्रमांक 50, जिसको गाने बजाने के माध्यम से आप सभी के बीच में भगवान के सुंदर कथाओं को चर्चित करने का, चर्चा करने का जो सद्भाग्य हमें प्राप्त हुआ है, आज के इस पावन प्रसंग में कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि प्रसंग उस समय का है जब भगवान शंकर और माता सती भगवान राम की दिव्य कथाओं का रसास्वादन करके जब कैलाश की ओर वापस लौट रहे थे, तब कहते हैं भगवान राम नर लीला कर रहे हैं धराधाम पर। माता सीता का हरण हो गया है और अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत राम जी महाराज सीता जी को खोज रहे हैं। कहां खोज रहे हैं? तो बोले वनों में खोज रहे हैं, जंगलों में खोज रहे हैं। कहते हैं भगवान की इस दशा को देख करके माता सती के मन में संदेह जाग गया। क्या संदेह जगा? तो कहते हैं माता सती कहती है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, और जिसे वेद भी न इति कह करके नमन करते हैं, वह देह धारण करके पहला तो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? और जिन श्री हरि के विषय में हमने यह सुन रखा है कि ये देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं। भगवान विष्णु जो भगवान शिव जी के समक्ष ही, शिव जी के बराबर ही सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, ज्ञान के भंडार है, पति है और असुरों के शत्रु हैं, तो क्या भगवान विष्णु इस प्रकार अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढेंगे? वो तो त्रिकालदर्शी हैं, मन की आंखों से देख करके पता चल जाता कि यहाँ मेरी भार्या है, मेरी सीता है। तो पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं भगवान? जब इस प्रकार का मन में भाव आया, फिर कहते हैं माता सती कहती हैं कि फिर भगवान शंकर के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शंकर ने अभी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, मेरे पति ने प्रणाम किया है भगवान राम को। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का जो अपार संदेह उठ रहा है, किसी भी तरह से उनके हृदय का ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा। यद्यपि भवानी जी ने सब कुछ प्रकट कुछ नहीं कहा वहां पर भगवान शंकर के समक्ष, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्रीत्व भाव, ऐसा संदेह मन में जो जग रहा है, ऐसा रखना नहीं चाहिए। अरे जिनकी कथा को अगस्त्य ऋषि के यहाँ से हम सुन करके आ रहे हैं, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि का गान करें और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही श्री रघुनाथ जी महाराज मेरे इष्ट देव हैं, और जिनकी सेवा ज्ञानी ध्यानी मुनि सब नित्य निरंतर किया करते हैं। इस प्रकार का ही वार्तालाप भगवान शंकर माता पार्वती के बीच में, और 8 लाइन की इन चौपाइयों का भाव है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए आप सभी के समक्ष प्रेरक भजन प्रस्तुत। हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर
निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कितना मासूम हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मासूम हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, बदलना पड़ेगा। की सफाई छोड़ दे तू बुराई, हो कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त अपनी है फिर संभल जा, वक्त अपनी है फिर से संभल जा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक नए दिन बदलना पड़ेगा, एक नए दिन बदलना पड़ेगा, एक नए दिन बदलना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमान जी महाराज की।